हेलो एस्पिरेंट, एक बार आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं, किस पे करने वाले हैं? भाई साहब पे करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं? डॉक्टर साहब पे अपन चर्चा करने वाले हैं आज। सॉरी। आज जो है हम जानेंगे कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स या फिर सीएचओ साहब जो है वो कैसे बना जाता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता रहेगी, और बहुत सारी बहुत प्यारी बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी है अपने किसके अंदर भाई साहब, सीएचओ साहब के लिए। और सीएचओ कोई हल्की वल्की पोस्ट नहीं है बच्चे, ये जो है आपके फिजिशियन के बाद, डॉक्टर जो फिजिशियन है उसके बाद में आपका नंबर आता है, और बहुत शानदार पोस्ट रहने वाली है। इंक्लूड है अभी जो है हमारी आयुष्मान भारत योजना के तहत सीएचओ साहब को क्या दे दिया है, परमिशन मिल चुकी है कि आप जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग कई सारी मेडिसिन को अभी क्या कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो, आप मेडिसिन लिख सकते हैं। इवन ये किसका काम हो चुका है बेटा जी? डॉक्टर साहब। तो आप डॉक्टर से बिल्कुल कम नहीं हो। आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं किसकी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर साहब, सीएचओ साहब की बात करें तो इनको दो तीन और नाम से जाना जाता है। अभी इनके दो तीन और नाम दिए गए हैं कि क्या बेटा जी, इनको बोला जाता है नॉन फिजिशियन प्रैक्टिशनर। क्या बोला गया सर? नॉन फिजिशियन प्रैक्टिशनर बोले तो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर साहब ही है, तो भी सीएचओ साहब है। और अगर बोल ले मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर तो भी कौन रहने वाला है? सीएचओ साहब ही रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस जो है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो है इस सीएचओ को लिए सीएचओ बनाया इसीलिए है कि ये लोग वहां पे कहाँ, कम्युनिटी लेवल पर बेसिक लेवल पे जा करके जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पर्सन की, बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कम्युनिटी के पीपल्स की हेल्थ से रिगार्डिंग जो बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको क्या कर पाए, अपन फुलफिल कर पाए। इसीलिए किसको बनाया बच्चे? इसीलिए बनाया है चौ साहब आपको बनाया है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर साहब आपको बनाया है। तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत शानदार चलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत शानदार पोस्ट रहती है। बहुत शानदार बात है ये कि आप जो है डॉक्टर साहब कहाँ काम करने वाले हो, कम्युनिटी लेवल पर उन व्यक्तियों के लिए आप जो है काम करने वाले हो जिनको ज़्यादा मालूम नहीं है हेल्थ के बारे में, तुम उन्हें जाके एजुकेट करोगे। इवन अभी जो है तुम्हें मेडिसिन का भी अधिकार मिल चुका है, तो तुम मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दोगे। और जो है उनको जो है नई बीमारी कोई आई तो उनके बारे में क्या करोगे, उनको इन्फॉर्म करोगे। जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दोगे कि ये ऐसे फैलती है, ये चीज रहना चाहिए, आप इन्हें ऐसे प्रिवेंट कर सकते हो। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी आपकी रहती है डॉक्टर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बात करते कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। जी डॉक्टर साहब, ये जो सीएचओ की जो वैकेंसी आती है अपने इंडिया के अंदर, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, ये मिड लेवल हेल्थ प्रैक्टिशनर की, या फिर नॉन फिजिशियन प्रैक्टिशनर जो है, ये जो वैकेंसी है बच्चे, ये जो है संविदा बेस आती है। ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, संविदा पर आती है। किस पे आती है? अभी जो है ये संविदा पे ही आ रही है। अपने सारे स्टेज के अंदर वैकेंसी किस पे आ रही है? संविदा पे आ रही है। बट इनमें कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर कंटिन्यू आप 5 साल 9 साल अगर जॉब करते हो तो उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है। तो बहुत शानदार वैकेंसी है। तो ये कैसी है? बिल्कुल 100% गवर्नमेंट है। क्या जी? 100% गवर्नमेंट है। वैसे ये स्कीम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई थी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्लान करा था कि सब बेसिक लेवल पर जहाँ पे डॉक्टर भी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे जाकर के उन लोगों की जो हेल्थ से रिगार्डेड प्रॉब्लम्स है उनको क्या करे, सॉल्व आउट करे, उन लोगों को एजुकेट करे, उन लोगों को प्रिवेंट करे नई बीमारी से। तो उसके लिए बनाया गया ये सीएचओ की पोस्ट। डॉक्टर साहब, ये आपकी पोस्ट बनाई गई और बहुत शानदार है। और 100% कैसे रहने वाली है? गवर्नमेंट रहने वाली है, ये प्राइवेट नहीं है बच्चे। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो
जनरली जनरली जो जॉब लोकेशन रहती है वो कौन सी रहती है जी? सब सेंटर रहता है। तुम्हें पता है कौन सा रहता है? नॉर्मली सब सेंटर, फिर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये प्रायोरिटी है कि यहाँ पे जो है क्या मिलती है आपको? जॉब मिलती है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना होता है? अपना काम करना होता है। पीएससी सीएससी वहां पर भी आपको क्या मिल सकती है? जॉब मिल सकती है। यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो मोस्टली कौन सी रहने वाली है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यही उद्देश्य था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर ये व्यक्ति वहां पे पदस्थापित करके ये क्या करे? अपने काम को करे, लोगों को एजुकेट करे, योग्यता की बात करे। तो बच्चों, भाई साहब, डॉक्टर साहब, आपके लिए जो योग्यता रखी गई है वो ये है कि एरा गैरा आके बन जाएगा क्या? नहीं नहीं, एरा गैरा नहीं बनेगा। कौन बन सकता है? नर्सिंग फील्ड का विद्यार्थी जो है, नर्सिंग जिसने कर रखी है वो बच्चा बन सकता है क्या? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकता है। जो है आप बन सकते हो नॉन फिजिशियन प्रैक्टिशनर। बहुत शानदार नाम है। और आप जो है फिजिशियन से कम बट दूसरे लोगों से ऊपर हो, तो बहुत शानदार जॉब है ये। तो चौहान साहब जी, डॉक्टर साहब, बीएससी नर्सिंग जो है रिक्वायरमेंट है, और साथ में आपने क्या कर रखा हो? सीसीएच कर रखा हो। क्या कर रखा हो? सीसीएच कोर्स अगर कर रखा हो आपने, 6 महीने का सीसीएच कोर्स होता है, और बीएससी नर्सिंग जो है आपने कर रखी है, तो आप जो है कैपेबल है, आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, आप जो है क्या कर सकते हैं? इस पेपर को दे सकते हैं। तो ये क्या रहने वाली है? योग्यता रहने वाली है। अगर आपने पोस्ट बीएससी करी है, जेएनएम करी है, तो भी आपको क्या चाहिएगा? सीसीएस तो चाहिएगा ही चाहिएगा बच्चे। क्या चाहिएगा? सीसीएस तो चाहिएगा ही चाहिएगा। अगर आपने आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, आप बीएएमएस है, तो भी आप पेपर दे सकते हैं। किसका? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। और राजस्थान गवर्नमेंट ने तो एक और प्यारी स्कीम निकाली है इसके साथ। अगर आपने किसी भी फील्ड में नर्सिंग कर रखी है, या इनमें से किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, और अगर आपने क्या नहीं करा है? सीसीएच का कोर्स नहीं करा है, तो राजस्थान गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो है आपके लिए क्या करवाएंगे? सीसीएच करवाएंगे। राजस्थान में क्या है बच्चे? राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान गवर्नमेंट खुद करवाती है सीसीएच। अगर आपने नहीं करा है तो फिर वो सीसीएच के लिए ये 6 मंथ का जो कोर्स करवाएगी, और क्या लेगी? आपका पेपर लेगी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दूसरा मौका भी देती है। क्या कर लीजिएगा? पास आउट कर लीजिएगा। सेकंड अटेम्प्ट का भी चांस देती है। कौन? राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ये चीज है। ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ही ये सिर्फ चीज देखने को मिलेगी कि ये जो है सीसीएच का कोर्स खुद करवाएगी, अगर आपने नहीं कर रखा है तो। कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और अब जो भी सीनियर नर्सिंग कर रहे हैं बच्चे, उनको जो है ये सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा। उनके जो है ये उन्हीं 4 इयर्स के अंदर इंक्लूड है, आपको सीसीएच बनते आपको मिलता है। ठीक है बच्चे। अगर आपने नहीं कर, इवन इनके साथ साथ ये गवर्नमेंट जो है क्या करवाती है? आपको 10,000 की सैलरी भी देगी। तो ये बच्चे किस में है? राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो ये प्रोसीजर फॉलो करती है, वो इस चीज को फॉलो करती है कि अगर आपने सीसीएच नहीं बनाया हुआ है, अगर आपने सीसीएच का कोर्स नहीं कर रखा है, तो जो है हम करवा देंगे। बस आपका काम क्या है? पेपर फाइट कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, डीवी करवाइए, हम आपको कॉलेज देंगे, वहां जाके आप क्लासें लीजिए, उसके बाद में जाके पेपर दीजिए, देन आप जो है अपनी जॉब जो है पा लीजिए। तो बहुत शानदार जॉब है और बहुत प्यारी जॉब है। और आप डॉक्टर साहब से तो कम नहीं हो। आप जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग कई सारी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लीगली स्टेथोस्कोप डाल के बैठ सकते हो, आपको डॉक्टर साहब बोला जाएगा भैया। तो ये बहुत प्यारी जॉब है। ठीक है जी। फिर बात करूं मैं सैलरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सैलरी कितनी रहने वाली है भैया। तो सैलरी जो है नॉर्मली कई सब जगह स्टेट में जो है वो कितने हजार के आसपास है बच्चे? 25,000 के आसपास जो है इनके अंदर सैलरी रखी हुई है। और साथ में मिलता है आपको इंसेंटिव। क्या मिलता है? इंसेंटिव मिलता है। 15,000 के आसपास इंसेंटिव मिलता है। कुल मिला के मंथली जो सैलरी है आपकी वो कितनी रहने वाली है? 40,000 पर मंथ रहने वाली है। तो अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। और जॉब का नाम तो आपने सुन लिया है, नॉन फिजिशियन। नॉन फिजिशियन प्रैक्टिशनर, डॉक्टर साहब। बहुत प्यारी सैलरी रहने वाली है, बहुत प्यारी जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर मैं बात करूं आगे कि जो है इसका
कैसे है सिलेक्शन का प्रोसेस? सिलेक्शन का प्रोसेस ये है, सिलेक्शन लेने का प्रोसेस क्या है कि भैया सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? एग्जाम। एग्जाम जो है ये होता है सीएचओ साहब के लिए, जो एग्जाम होता है बच्चे, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो वो देख लीजिए आप। सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है किसके लिए? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसकी, तो भाई साहब के साथ में जो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। अभी जो है राजस्थान का सीएचओ पेपर हुआ तो उसमें एमएसएन अच्छी लेवल की पूछी गई थी, तो एमएसएन है। ओबीसी अच्छी लेवल की पूछी जाती है। जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उसके अंदर ओबीसी, सीएचएन, फंडामेंटल, एमएसएन, इन सब के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और पीडियाट्रिक है, और जितने भी नर्सिंग के जो है आपके सब्जेक्ट, एनाटॉमी है, फिजियो है, बायोकेमिस्ट्री है, न्यूट्रिशन का काफी रोल रहता है जी। न्यूट्रिशन ऊपर लिख लीजिएगा, फंडामेंटल एंड न्यूट्रिशन ये सेकंड नंबर पे रहने वाली है। एमएसएन है, ओबीसी है, पीडियाट्रिक है, एनाटॉमी एंड फिजियो है, और फार्माकोलॉजी है। ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। और कई सारे जो आपके जो स्टेट है उसके अंदर नो जो आपका नर्सिंग वाले पोर्शन के अंदर तो ये सब्जेक्ट रहते हैं, बट साथ में क्या दे दिया है? नॉन नर्सिंग भी देते हैं। क्या देते हैं जी? नॉन नर्सिंग। और नॉन नर्सिंग के अंदर आपके जीके, जीएस बेटा जी, थोड़ी सी रीजनिंग पूछ सकते हैं, मैथ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये कितने नंबर की रहने वाली है? 80 नंबर की रहने वाली है। और आपकी जो नॉन नर्सिंग है वो रहने वाली होती है कितने जी? वो रहने वाली है 20 नंबर की। 20 नंबर का क्या रहता है? नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन रहता है। 80 नंबर जो है नर्सिंग वाला पोर्शन रहता है। तो इसके थ्रू आप क्या कीजिए? अपनी प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम को फाइट कर लीजिए। एग्जाम फाइट आउट करने के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी होगी, डीवी के बाद में क्या होगा जी? आपने अगर सीसीएच कर रखा है तो डायरेक्ट आपकी क्या हो जाएगी? पोस्टिंग हो जाएगी। और अगर आपने सीसीएच नहीं कर रखा है और अपर आप राजस्थान गवर्नमेंट का सीएचओ का पेपर दिए हो तो आपको क्या करना होगा? सीसीएच का कोर्स करना होगा। वो जो है आपकी राजस्थान गवर्नमेंट इस चीज को करवाएगी, सीसीएच को करवाएगी। बाकी सब में डीवी, डीवी के बाद में क्या हो जाएगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो है क्या रहने वाला है इस एग्जाम के अंदर? सब्जेक्ट रहने वाला है। इस हिसाब से इसका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहा? सर जी एग्जाम रहा। कई सारे स्टेट जो है वो सीबीटी मोड में करवाते हैं, कई सारे स्टेट ऑफलाइन मोड के अंदर करवाते हैं। राजस्थान के अंदर ऑफलाइन में होता है, और बाकी जगह कहीं सीबीटी पे भी होगा। किसके अंदर? कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका पेपर भी रहता है। तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा सा पेपर रहने वाला है। आप प्रिपरेशन इसी की कर रहे हो, और ये सीएचओ कोई हल्की वल्की पोस्ट नहीं है भैया। हल्की वल्की पोस्ट नहीं है। आप डॉक्टर साहब हो बच्चे। क्या हो जी? डॉक्टर साहब हो, गांव के रक्षक हो बच्चे, गांव के रक्षक हो, इस कम्युनिटी के रक्षक हो। तो आप जो है इस बेहतरीन प्रिपरेशन को कर रहे हो तो हमारी संस्था जो है आपकी हेल्प कर सकती है। किसके अंदर? अभी जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के वो इंपोर्टेंट से टॉपिक्स, वो इंपोर्टेंट से प्रोसीजर जिनके क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जाते हैं, उनके जो वीडियोस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मैं इसी चैनल पर अवेलेबल करवाता हूँ। साथ में सीएचएन का पोर्शन बहुत जल्द अपन शुरू करने वाले हैं। सीएचएन के वो इंपोर्टेंट टॉपिक्स और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए स्टार मार्क के साथ आपको बिल्कुल थ्योरी क्या मिलेगी जी? थ्योरी मिलने वाली है जी। थ्योरी मिलने वाली है एकदम फ्री। कोई नहीं दे रहा, हम देंगे आपको। कोई है क्या देने वाले? थ्योरी देने वाले हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो भी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। थ्योरी देंगे कैसी? रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, और वो भी मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। रिकॉर्डेड फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट है जी क्योर। एमसीक्यूज लाइव चलवाएंगे, एमसीक्यू सेशन। तो अपनी प्रिपरेशन को क्या कीजिए? बेहतरीन रंग में जो है प्रिपरेशन करते रहिए। फिर मैं बात करूं अभी रिसेंटली कितनी पोस्ट आ रखी है सीएचओ की। तो अभी जो रिसेंटली है, आप लोगों ने राजस्थान गवर्नमेंट का तो नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो है सीएचओ साहब की जो एग्जाम डेट है वो क्या दे दी है? वो दे दी है 6/6/2025 को क्या रहेगा? पेपर रहेगा। और अच्छी खासी पोस्टें आने वाली है बच्चे, 5,000 प्लस पोस्ट आने वाली किसके अंदर? राजस्थान सीएचओ के लिए।
अभी जो चल रही है उसके अंदर जो है आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे यूपीसीएचओ के। यूपीसीएचओ के और कितने पोस्ट रहे सर इसके? इसके पोस्ट थे कितने? इसके पोस्ट थे 7401 प्लस बीआरसीएचओ के भी फॉर्म आउट हो गए होंगे अभी जो है। बीआरसीएचओ के भी आपने फॉर्म भर लिए होंगे और बीआरसीएचओ के अंदर पोस्ट है कितनी आई? बीआरसीएचओ के अंदर आई पोस्ट है 4500 पोस्ट के आसपास। तो कुल मिला के बात ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो चुकी है? अभी 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 हो चुकी है बच्चे 11,901। मीन्स बच्चे लगभग जो है आपके लगभग 11,000 प्लस 11,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है किसकी? जो भाई साहब की, डॉक्टर साहब की। और बहुत शानदार है, बहुत शानदार पोस्ट है। काम कीजिए, मन लगा के सेवा कीजिए लोगों की। पहला स्टेप है तुम्हारे नर्सिंग फील्ड के अंदर, पहला स्टेप है बेटा जी किसके लिए? जॉब के लिए। क्या? सीएचओ। सिंपल, ज्यादा टफ पेपर नहीं आता, बेहतरीन पेपर आता है, अच्छी वैकेंसी जाती है। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, हमारी तरफ से जो आपकी हेल्प की जा रही है मैंने बता दिया है। तो उसके लिए क्या कीजिए, हमारी सराहना करनी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के सेक्शन के अंदर जाइए और वहां पे जो है कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का जवाब देने का। आपको जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो आप चाहते हो कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो हम उस पे भी बना के आपके सामने जो है ले आएंगे। तो सर जी आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ 11,000 प्लस जो पद आ चुके हैं किसके? सीएचओ के। साथ में आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में एसजीपीजी आने वाला है, केजीएमयू आने वाला है, आरएमएल का पेपर है 400 पद पर। तो बहुत सारी वैकेंसियों का पिटारा खुला हुआ नर्सिंग के अंदर, कम नहीं है जी, बिल्कुल कम नहीं है। तो इस प्रिपरेशन को बेहतरीन रंग में कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक, एक और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।